बहनों, भाइयों, भाभियों और संग सहेलियों, छोटे बच्चों सभी को मेरा सुप्रभात और नमस्कार। आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करेंगे। मैं आज गीता की 11 अध्याय से 48 श्लोक से लेके 54 श्लोक तक वर्णन करूंगी। ओके। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव भी न होवे और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तो उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ, क्योंकि जैसे मेरे को तुमने देखा है, परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है अर्थात स्त्री, पुत्र और धनादि संपूर्ण संसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव इति श्री मद गौदिकता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।